इस वक्त मुल्क के अंदर जितने मसले मसाइल हैं ना, उनके अंदर से एक मसला है IPPs, जिसके ख़िलाफ़ जमात इस्लामी वाले धरना दे रहे हैं मेनली। तो ये आखिर IPPs हैं क्या? मैं बताता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। IPP means Independent Power Producer Companies that produce and generate the electricity before selling it to the National Grid Station. उर्दू के अंदर बोलें तो ऐसी कंपनीज, ऐसी निजी कंपनीज जो कि बिजली बनाती हैं सरकारी ग्रिड स्टेशन को बेचने से पहले। चाय की चुस्की ब्रेक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, अभी कर लो, क्योंकि अभी मैं इसकी हिस्ट्री बताने लगा हूँ, यानी कि तारीख़। 1986 के अंदर सबसे पहले ये पाकिस्तान में आते हैं। उस वक़्त इनको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा गया था, यानी कि बैरूनी इन्वेस्टमेंट, बैरूनी सरमायाकारी। लेकिन ये IPPs की सबसे पहली पॉलिसी 1994 में बनती है। मज़े की बात ये है उस्ताद कि इनके साथ जितने भी मुआहदे होते हैं ना, वो सारे डॉलर्स के अंदर होते हैं, क्योंकि रुपया तो फ्लक्चुएट करता रहता है, यानी कि रुपया एक जगह पे टिकता नहीं है। इसलिए ये सारी की सारी कंपनीज सियानी होती हैं और ये सारा का सारा मुआहदा जो है ये डॉलर्स के अंदर करती हैं। तकरीबन 70 मेमोरेंडम साइन होते हैं 13,000 मेगावाट्स के लिए। एनदर चाय की चुस्की ब्रेक ख़त्म हो गई। तकरीबन 8 जो IPPs थी वो होती हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक की, और इनमें से 41 जो थी वो थी थर्मल पावर की। मगर पिछले 15 सालों के अंदर जो इनके साथ मुआहदे हमने किए थे ना, उनके अंदर उनकी वजह से हमने 5,000 अरब रुपये इन पे ज़ाया ही किया। ज़ाहिर सी बात है, बिजली के बिल इतने ज़्यादा आते हैं और बिजली आती नहीं है। प्लांट चाहे बिजली बनाए ना बनाए IPP यानी कि, लेकिन हुकूमत ने उसको पैसे ज़रूर देने हैं, क्योंकि हमने उनके साथ मुआहदे ही ऐसे किए थे। पता नहीं हमारी हुकूमतों ने लॉन्ग टर्म प्लानिंग कब करनी है, हमेशा शॉर्ट टर्म प्लानिंग कर देते हैं। और इनमें से कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो 2050 तक हैं। पिछले कुछ दिनों के अंदर हम कैपेसिटी पेमेंट का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा सुन रहे थे। आखिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो IPP प्लांट्स, वो चाहे बिजली पैदा ये करें या ना करें, लेकिन उनको हुकूमत ने कैपेसिटी पेमेंट्स करनी ही करनी हैं, क्योंकि उनके साथ मुआहदे ऐसे हुए हैं। एजाज़ गौहर साहब के मुताबिक इसमें से जो 50% हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ 10% बिजली बना रही हैं, और जो बाकी 25% हैं वो सिफ़र बिजली बना रही हैं। लेकिन कैपेसिटी पेमेंट्स की वजह से उनको पैसे जा रहे होते हैं, यानी कि वो इससे फ़ायदा उठा रहे होते हैं, चाहे वो बिजली बेचें या ना बेचें। यानी कि ये कह लो कि बनाएं या ना बनाएं यार। आवाम का खून पी जाओ। एप्टमा, ऑल पाकिस्तान मिल एसोसिएशन, उन्होंने भी कह दिया कि यार इसका फॉरेंसिक ऑडिट करवाओ। ये बिक गई है गवर्नमेंट, ये बिक गई है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में कुछ नहीं रहा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अब इससे जो मुस्तफ़ीद होते रहे हैं, यानी कि जो इसके बेनिफिशरीज़ हैं, उनका आपको बताने लगा हूँ। पाकिस्तान की जैसे बाकी सब चीज़ों के अंदर फैमिलीज़ का, ख़ानदानों का हाथ है ना, वैसे ही IPPs के अंदर भी बहुत सारी फैमिलीज़ हैं, जैसे कि दाऊद्स, जैसे कि तरीन्स, जैसे कि तज्जास वगैरह वगैरह। अगर जनवरी 2024 से लेके मार्च 2024 तक देखें तो हुकूमत ने IPPs को 150 अरब रुपया कैपेसिटी चार्जेस की मद में दिया है, जिसमें से 1,000 करोड़ उन लोगों को दिया है, उन IPPs को दिया है जिन्होंने 0% बिजली बनाई है, यानी कि कोई बिजली नहीं बनाई, लेकिन कैपेसिटी चार्जेस की मद में उन्होंने 1,000 करोड़ रुपया वसूल किया है हुकूमत से। एक फैमिली का जिक्र करना तो भूल ही गया था, मंशास। अब मैं आपको बताता हूँ हबको के बारे में। हबको वालों ने 1,292 मेगावाट्स बनाने होते हैं, लेकिन क्या उस्ताद, अपनी मर्ज़ी की उनकी पॉलिसी है। तो फिर खैर, हबको की बात करें तो जनवरी 2024 के अंदर इनको एक पेमेंट होती है
2.6 अरब रुपए की। उसके बाद फरवरी के अंदर 4.3 अरब की, और फिर मार्च के अंदर दोबारा से 2.6 अरब की। यानी कि ये सारी कैपेसिटी चार्जेस की पेमेंट हुई है, क्योंकि इन्होंने कोई बिजली नहीं बनाई इन 3 माह के अंदर। बेनिफिशरीज़ की बात हो रही है ना, तो नदीम बाबर साहब को ना भूलें, क्योंकि वो हुकूमत के अंदर वज़ीर भी रह चुके हुए हैं। उनका है सबा पावर प्लांट। उनको माशाल्लाह से 1 अरब रुपया मिला है, लेकिन उनके पावर प्लांट ने भी कुछ नहीं बनाया। रज़ाक दाऊद साहब को कैसे भूल गए? डेस्कॉन सुनते ही रहते हैं हम। किसी के मुंह से ना सुने तो इंजीनियर के मुंह से सुनने को मिल जाता है यार। उनके माशाल्लाह से 2 पावर प्लांट हैं, एक है रूश पावर प्लांट और दूसरा है ऑल्टर एनर्जी। रूश पावर प्लांट ने कितने कमाए? 30 अरब रुपए, और जो ऑल्टर एनर्जी है उसने कमाए 6.5 अरब रुपए। ये सारी की सारी पेमेंट्स जो हैं कैपेसिटी पेमेंट्स की बात मैं कर रहा हूँ। नदीम बाबर साहब की पहले भी मैं ज़िक्र कर चुका हूँ, लेकिन पिछले 10 सालों के अंदर तकरीबन उन्होंने भी 10 अरब रुपए से ज़्यादा का मुनाफा लिया है कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में। जहांगीर खान तरीन साहब, उनको नहीं भूल सकते हम, क्योंकि उनके भी 4 पावर प्लांट्स हैं। सॉरी, 4 नहीं, 2 पावर प्लांट्स हैं उनके। 4 अरब रुपए उनको पेमेंट हुई है। रज़ाक दाऊद साहब की दोबारा बात करें तो रूश पावर प्लांट जो है उसको 1 यूनिट के लिए हुकूमत 745 रुपये देती है, लेकिन मज़े की बात है उन्होंने कोई बिजली नहीं बनाई, लेकिन फिर भी कैपेसिटी चार्जेस की मद में उनको ये सारी पेमेंट्स हो रही हैं जिनका जिक्र मैं कर चुका हूँ। इमरान खान की हुकूमत में दाऊद साहब जो थे वो मशीर भी थे उनके, और उनके 160 करोड़ के डैमेजेस को माफ़ किया गया था। गलत को गलत कहना चाहिए। इस बात से मुझे याद आया सुलेमान शहबाज साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बेटे, शायद कुछ ज़्यादा ही क्यूटनेस के अंदर एक ट्वीट करते हैं जी कि गवर्नमेंट इस प्रोसीजर को बताए कि ये आईपीपीज़ के साथ ये प्रोसीजर होता कैसे है, क्या है इनका प्रोसीजर सारा, वो गवर्नमेंट बता ही दे आवाम को। लेकिन हैरानकुन बात ये है कि वो ये सवाल कर क्यों रहे हैं, क्योंकि उनका अपना एक आईपीपी पावर प्लांट है, चिन्योट पावर लिमिटेड। उनको भी माशाल्लाह से 3 महीनों के अंदर 63 करोड़ रुपए मिले हैं। इमरान खान की गवर्नमेंट के अंदर इनके साथ नए मुआहदे हुए थे। उन्होंने एक कमेटी की तश्कील दी थी जिसको मोहम्मद अली सरबराह कर रहे थे, वो इसके हेड थे इस कमेटी के। उन्होंने कुछ नई चीज़ें की थी और इमरान खान साहब ने आवाम को मुबारकबाद भी दी थी नए कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर। खैर, उस वक़्त सिर्फ एक अच्छी बात ये हुई थी कि इनको जो सारी पेमेंट्स डॉलर के अगेंस्ट दी जाती थी वो 148 रुपये पे फ़िक्स कर दी गई थी। यानी कि जो बिल आज आप 70,000 रुपये का दे रहे हैं वो अगर डॉलर के मुताबिक रहता तो आप खुद सोच लें कि कहाँ तक जाता। शायद वो 1.5 लाख तक जाता, शायद वो 2 लाख तक भी चला जाता। नंदीपुर नंदीपुर नंदीपुर, ये तो बहुत ही ज़्यादा हमने सुना था, नंदीपुर पावर प्लांट, लेकिन वो भी 100% बिजली नहीं बना रहा, सिर्फ 8% बिजली बना रहा है, और उसको भी 15 अरब रुपए जा चुके हैं। अज़ीज़ हम वतनों, अब हम बात करने लगे हैं मंशा साहब की। उनके माशाल्लाह से 4 पावर प्लांट हैं। एक का तो नाम निशात है ना, वो तो रहता ही है यार। खैर, उनके माशाल्लाह से 4 पावर प्लांट हैं, और उनको, एक मिनट मैंने यहाँ पे लिखा था, उनको माशाल्लाह से 71.5 अरब रुपए मिले हैं इन 4 प्लांट्स के बस, 71.5 अरब रुपीस। मैं हैरान हूँ कि गिलानी साहब ने क्यों नहीं कोई पावर प्लांट बनाया आईपीपीज़ के लिए, उनका भी फ़ायदा हो जाता, अच्छा कारोबार था। तकरीबन अगर गिनती करें ना तो तकरीबन 101 प्लांट्स हैं आईपीपीज़ के, जिसमें से 3 जो है ना, तीन बना रहे हैं 0%, 0%, यानी कि 0 मेगावाट, कोई बिजली नहीं बना रहे। उसके बाद जो 70% है, 70% है, वो बना रहे हैं सिर्फ 31% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, और बाकी 13 की बात करें तो वो शायद कुछ 50 से ज़्यादा बिजली बना रहे हैं, 50% से ज़्यादा। लेकिन हुकूमत इनको 1314 अरब रुपए दे चुकी है, 1314 अरब रुपीज़। 1929 अरब रुपए दे चुकी है इनको कैपेसिटी चार्जेस की मद के अंदर, यानी कि 0% बिजली और पेमेंट पूरी की पूरी। 0% बिजली आई है, लोड शेडिंग चल रही है, लेकिन इनको कैपेसिटी चार्जेस की पेमेंट हो रही है आपके और मेरे पैसे से, हमारे आवाम के टैक्सेस के पैसे से।
उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस वीडियो के बाद, इस सारे व्लॉग के बाद आपको एक बात तो ज़रूर समझ में आई होगी कि कैसे एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग करके इन आईपीपीज़ को फ़ायदा दिया गया और सारी की सारी पेमेंट्स जो हैं वो हमारे एक पैसे से, हमारे टैक्स की पेमेंट से सारी की सारी पेमेंट्स की जा रही हैं इन लोगों को। इन लोगों के, इन सारे ख़ानदानों का जितना भी मैंने जिक्र किया, इन फैमिलीज़ का, इन बिजनेसेस का, इन इन्वेस्टर्स का पेट भरा जा रहा है, लेकिन अवाम के ऊपर जुल्म सितम होता जा रहा है। कराची की मिसाल ले लें, पेशावर की मिसाल ले लें, लाहौर देख लें, फैसलाबाद देख लें, ऑल ओवर पाकिस्तान बिजली चोरी की तो सज़ा मिलती ही मिलती है अवाम को, लेकिन यहाँ पे तो कोई चोरी नहीं हो रही, यहाँ तो अवाम से चोरी की जा रही है। इसलिए जमात इस्लामी वाले इस चीज़ के ऊपर धरना दे रहे हैं और वो इसी के ऊपर आईपीपी इसके ऊपर बात कर रहे हैं बार बार। खैर, यह आपको अब पता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि पिछली वीडियो के अंदर बांग्लादेश की जहाँ पे मैंने मिसाल दी तो बांग्लादेशी अपने हकूक़ के लिए खड़े हुए। वो हमें बड़ा भाई कहते हैं, पाकिस्तानियों को बड़ा भाई कहते हैं, और हमें अपने छोटे भाई से कुछ सीखने की ज़रूरत है कि कैसे अपने हकूक़ के लिए खड़ा हुआ जाता है। मैं कोई बगावत की है, कोई और बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप बीइंग अ पाकिस्तानी ये ज़रूर सोच सकते हैं कि यार कैसे चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही हैं जो कि एक नादानी के अंदर, एक जल्दबाजी के अंदर मुआहदे हुए हैं, वो लॉन्ग टर्म के अंदर हमें किस तरह से अफेक्ट कर रही हैं। एवं नहीं हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री इसके ऊपर बात करी, एवं नहीं बाकी के बिजनेसमैन, बाकी के इंडस्ट्रियलिस्ट इसके ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि कैपेसिटी चार्जेस की वो पेमेंट करते जाएंगे, मुनाफा कोई होगा नहीं, फैक्ट्रियाँ बंद होंगी, बेरोज़गारी बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी और ये सारे मसले मसाइल होते जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आने वाला दौर अच्छा है। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।